औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is carbohydrates. ये आपकी बुक पेज नंबर 20 पे मौजूद है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी फूड्स के, हमारी बॉडी के। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंटली पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी बकसरत पाए जाते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म में होंगे और ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, ऑर्गेनिज्म में भी बल्कि सेल लेवल तक, सेल के हर हिस्से में मौजूद होते हैं। अब अगर देखें तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है वुड की शक्ल में है। कॉटन यानी वुड लकड़ी हो गई, कॉटन रुई हो गई, पेपर कागज़ वगैरह हो गए, बुक्स जिससे कापियाँ बनती है। फिर दूसरा स्टार्चेज है जो सीरियल्स यानी गंदम, चावल, मकई वगैरह में पाए जाते हैं। रूट ट्यूबर्स जैसे आलू वगैरह हैं उनमें पाए जाते हैं। केन शुगर गन्ने की चीनी हो गई, मिल्क शुगर दूध में जो चीनी पाई जाती है, मिठास पाई जाती है, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं। यानी हर वो चीज़ जो आपको मीठी महसूस होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट लाजमी जुज़ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही काम करते हैं, यानी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का और फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। फिर आगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो सादा किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें ग्लूकोज आ जाता है। ये सेल लेवल पे ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, यानी इनको ब्रेक डाउन करके इनकी तो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है सेल लेवल पे। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हैं मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अज्जा हैं सेल वॉल के प्लांट्स में, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीनिंग्स यानी डिक्शनरी मीनिंग कह लें या लघुवी मीनिंग कह लें, ये हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन से हाइड्रेट यानी हाइड्रेटेड यानी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाएं। तो कंपेयर ऑफ कितने हिस्से हो गए? कार्बन इनमें पाया जाएगा, मेजर जो एलिमेंट्स है कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूलाज को देखें तो ये तीन, जैसे राइबोज है, ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वाटर की रेशो में होते हैं, यानी पानी की रेशो 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन होगा, यानी 2:1 वाटर वाली रेशो के साथ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज इन वाटर। तो जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो जनरल फार्मूला CxH2OY। अब इसमें X जो है कोई भी होल नंबर है 3 से शुरू होगा, यानी 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड। इसी तरह से Y या तो सेम X की तरह का होगा या डिफरेंट होगा। तो X इज़ द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand तक हो सकता है, जबकि Y जो है X की तरह ही हो सकता है या डिफरेंट होल नंबर होगा। तो इसमें भी अगर हम देखें जैसे X और Y 5, 5, 6, 6 हो सकते हैं या 12 and 11, यानी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो केमिकली अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी पॉली मीन मैनी, बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सल आयन, OH आयन की बात करते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। इसमें एक के शुरू में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और एक के दूसरे कार्बन के साथ। तो अल्डिहाइड होंगे या कीटोन जिनके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयन लगे होंगे, या कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और वो कौन से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, जब उनको तोड़ा जाएगा तो वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे। तो जनरल फार्मूला शॉर्ट में पूछ लेते हैं।
फिर किस शक्ल में पाया जाता है, ये सेलुलोज, कॉटन, पेपर वगैरह, वुड वगैरह, और स्टार्च की शक्ल में, ये पूछ लेते हैं। इसके लिटरल मीनिंग पूछ लेते हैं, जनरल फार्मूला पूछ लेते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन। अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रो मीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, थर्मोलाइसिस यानी हीट से तोड़ना, इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस यानी पानी से तोड़ना। तो हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल। तो ये लार्ज मालिक्यूल्स को तोड़ता है स्मॉलर वंस में, और किसको यूटिलाइज करता है? वाटर मालिक्यूल्स को। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्शन होगी। फिर नेक्स्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी सब्ज प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है और उनमें ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, क्योंकि पहले स्टेप पे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज ही बनेगा, उसके बाद फर्दर उसमें केमिकल चेंजेस आएंगी और दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्राइमरीली ये प्लांट से बनते हैं, इसलिए ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। अदर कंपाउंड जो हैं प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोड्यूस होते हैं बाय वेरियस केमिकल चेंजेस। फिर कार्बोहाइड्रेट्स सेल लेवल पे इन सेल कंबाइन विद प्रोटीन एंड लिपिड्स, दूसरे दो मेजर कंपोनेंट्स प्रोटीन और लिपिड के साथ कंबाइन करेगा और डिफरेंट किस्म के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। रिजल्ट कंपाउंड्स उनको क्या कहेंगे? अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ग्लाइको वर्ड यूज़ होता है और ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स एक्चुअली ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, सेल के बाहर, एनिमल्स में एंड बैक्टीरियल सेल, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल में। तो ये बहुत ही कंजुगेटेड, तो इन मॉलिक्यूल्स को कंजुगेटेड कहते हैं क्योंकि दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है। तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के अलावा इनके अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन जो हैं ये सारी इन्हीं मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी होती है। तो स्टूडेंट ये इंट्रोडक्टरी हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के रेफरेंस से। तो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।